आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है आचार्य शुभम, जो आपको आज बताएंगे हमारे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, जो आजकल मतलब बहुत ज्यादा ही चल रहा है। क्यों होता है, क्या है इसके कारण? आचार्य शुभम जी, आप अपना इंट्रोड्यूस कीजिए, बताइए लोगों को। सबसे पहले तो जय माता दी। आपको हम हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे कि आपने मुझे पॉडकास्ट में शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज का टॉपिक है, हम एक्स्ट्रा मैटर अफेयर के बारे में बनाना चाह रहे हैं कि आजकल के जो एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है वो क्यों होते हैं, इसके पीछे किन ग्रहों का योगदान होता है और किन ग्रहों की वजह से होता है। यदि हम एक ग्रह की बात कर रहे हैं तो एक ग्रह तो इसके लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। 9 के 9 ग्रह ही एक्स्ट्रा मैटर अफेयर कराते हैं और 9 के 9 ग्रह ही शादीशुदा जिंदगी को बनाने के काबिल होते हैं। मतलब ग्रहों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, ग्रहों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। हम एक पर्टिकुलर ग्रह को ले ही नहीं सकते कि हम ले कि एक चंद्र को ही ले ले या शनि ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, चंद्र ग्रह की यहाँ मुख्य भूमिका बताई जा रही है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा और मंगल, मेन 2 ग्रहों को तो वैसे कंसीडर हम ज्यादा करते हैं। अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि देखिए, आपको अगर कोई भी शादीशुदा जीवन के लिए एक ग्रह देखना है तो उसके लिए चंद्र कुंडली देखी जाती है, मतलब चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, और मंगल मतलब मांगलिक कार्य संपन्नता पूर्ण और अच्छा हो, उसके लिए हम मंगल को देखते हैं। ठीक है, ये दोनों अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे होंगे तभी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रह पाएगी और आगे का जीवन अच्छा बीत पाएगा। ठीक है, तो ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि आचार्य शुभम जी बता रहे हैं। तो मतलब इसको कैसे कुछ ठीक किया जा सकता है, कुछ उपाय? जैसे कि बहुत बढ़ता जा रहा है। हाँ, और 2025 में तो जैसे मैं सुन रही हूँ लोगों का और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो 2025 है, आप यदि टोटल करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो यह मंगल का साल है। ठीक है, हाँ जी ना, इसलिए ये मंगल का साल है, तो इसलिए इस साल में 2025 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा होंगे और डाइवोर्स भी 100% बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, हाँ। और सुनने में आया जैसे कि हमारे हीलर बताते हैं, किरण हीलर है हमारी, वो तो वो बताती हैं कि मतलब कि हार्ट चक्र यहाँ बहुत बिगड़ रहा है लोगों का, मतलब हार्ट चक्र के ऊपर एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है इस साल। हाँ हाँ, वो तो है ही। और एक रीजन और है कि मतलब यदि आपका जो मंगल है कुंडली में खराब है या सही है, जैसा भी है, यदि उसकी मदद सूर्य को नहीं मिल पा रही है, सूर्य सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तब भी हमारी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है और 100% ऐसा होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य जो है, एक्स्ट्रा मैरिटल एक होती है, सेकंड मैरिज भी होती है, जैसे हम देखते हैं लोगों के, है ना, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल के बाद ही मोस्टली होती है। मतलब ये सब भी चल रहा है आजकल, मतलब ये सब क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, जाती है। लेकिन उसके लिए मेन तो आप सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर अपना चंद्रमा उठाएंगे। यदि चंद्रमा बृहस्पति पहले घरों में और केतु बाद के घरों में हो तो व्यक्ति का कैरेक्टर खराब होता है और चंद्रमा भी खराब होता है, जिसका आधार ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, चंद्रमा का खराब होना। उसको आपको सही करने के कुछ विशेष उपाय बताएंगे और कुछ एक आध ऐसे योग भी बता देंगे जिसपे आप जान सकते हैं शादी से पहले कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। मतलब दिखा के ही हमें मैरिज वगैरह करनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हो दर्शकों को? हाँ, यदि आप अपना कुंडली भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हम अपना नंबर दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां आप कुंडली देखने के लिए हमसे जरूर कंसल्ट कराइए और कमेंट कीजिए आप, ताकि हम आपके साथ आचार्य शुभम की डिटेल्स वगैरह आपके साथ हम शेयर कर सके। गुरुजी आपकी कुंडली को पर्सनली जांचेंगे, परखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग बताएंगे क्या उपाय आपके लिए प्रखर हैं, क्या अच्छे हैं उपाय आपके लिए। आपको एक विशेष योग और बताते हैं कि यदि 7वें घर का नक्षत्र स्वामी का जो सबलॉर्ड है उसका संबंध यदि कुंडली के 3रे घर से हो रहा है तो लिखित में डाइवोर्स पक्का है। लिखित में डाइवोर्स पक्का है। डाइवोर्स के केस भी देखो बहुत ही आ रहे हैं। हाँ, और यदि 7वें घर का जो ग्रह बैठा है उसकी राशि अगर 12वें में और 3रे घर में है तो भी डाइवोर्स होकर ही रहेगा। ये लिखित में आप लिखा के ले लें। तो आप लोग जो भी डाइवोर्स से सफर कर रहे हैं या फिर मामला बिल्कुल बिगड़ गया है, डाइवोर्स तक आ गया है, तो जरूर आप कंसल्ट कराइए और अपने प्लैनेट्स देखिए कहाँ हैं, उनकी पोजीशन कैसे है, या फिर कोई आप उपाय बताइए सबको सिंपल। देखिए, इसका एक पहला तो उपाय यह है कि आप अपने चंद्र और मंगल को शुभ करिए। ठीक है, चंद्र और मंगल को शुभ करने के लिए तो आप ये कर सकते हैं कि आप सफेद चीजों का जो दान है वो मंदिर में कर सकते हैं और चांदी ज्यादा धारण करें। ठीक है, चांदी पहनिए और उससे मन भी आपका शांत होता है। और एक विशेष उपाय आता है इसमें शुक्र का, जो आपको ये होता है कि एक ही दिन में शुक्रवार के दिन 100 गायों का हरा चारा खिलाना है। और किसी गौशाला में जाकर, और जो 100 गायें हैं वो किसी कोई लंगड़ी लूली या कोई 100 गाय जैसे नहीं तो एक आध को खिला दें, एक गाय नहीं, मतलब 5 को नहीं,
कम से कम 100 गाय तो हो या उससे ज्यादा तो भी हो भाई देखो बहुत वो हो जाएगा। 100 नहीं तो कम से कम 50 गाय तो हो या हाँ उससे अधिक तो गौशाला लगभग। में जा सकते हैं आप, है ना, काओ गौशाला में जा सकते हैं, वहाँ आराम से हो जाएगा। हाँ, गौशाला में जाकर एक ही दिन में जाएं और उनको अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं, और ये ध्यान रखें कि दिन का समय हो, और यह है कि कोई भी गाय जो लंगड़ी लूली या वैसी ना हो, वो अच्छी और स्वस्थ गाय को ही कराएं। हर मतलब उनको उनको तो और लगेगा ना जब उनको खिलाएंगे हाँ परेशान कर हाँ। गौ माता को। आपने देखिए एक्स्ट्रा मेटा अफेयर की बात करी, इसमें एक विशेष योग और आता है, वो भी आप जानना चाहेंगे? हाँ जरूर बताइए, दर्शक बहुत एक्साइटेड है जैसा लग रहा है। देखिए, मंगल और शुक्र यदि साथ में है और खराब शनि की दृष्टि उसमें पड़ जाए तो भी एक्स्ट्रा मैटर अफेयर होता ही होता है 100%। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं, और इसका भी एक अलग से उपाय है, वो भी आपको बताएंगे। तो आप लोग अपनी कुंडली अगर देखना जानते हैं, समझ पा रहे हैं ग्रह की बातें, नक्षत्र समझ पा रहे हैं, तो जरूर अपनी कुंडली देखिए, उपाय कीजिए, या फिर आप आचार्य जी से जुड़िए, वो आपकी समस्या का मतलब समाधान जरूर करेंगे। इस जो मैंने अभी उपाय बताया वो बताया है जो ग्रह योग कि शुक्र और मंगल साथ में हो, एक साथ हो या अलग अलग हो, उसमें खराब शनि की दृष्टि पड़ जाए तो आदमी हो या औरत हो, दोनों ही अपनी सच्चा से बाहर मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मतलब संबंध रखते हैं या फिर संबंध बनाते हैं, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर में लिप्त रहते हैं। ये बहुत गंदा योग है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। जरूर जरूर आचार्य जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जो लोगों को आराम पड़े और कुछ मतलब समझ आए उनको। और तो इसके लिए एक विशेष आपको उपाय ये बताते हैं कि जो अनार होता है, जो अनार खाते हैं आप खाने वाला, उसके आपको क्या करना है, जो छिक्कल होते हैं 84 टुकड़े कर लीजिए। छिक्कल होता है, अनार पूरा नहीं लेना है, उसके जो बाहर का छिक्कल बाहर है, का छिलका छिलका लेना, उसको 84 टुकड़े करने हैं, उसको स्टील की कटोरी में दूध के साथ भिगो करके, दूध के साथ, और जो पीपल का पेड़ होता है 43 दिन लगातार पीपल के पेड़ के नीचे रख के आए, तो इससे जो ये होगा, पीपल की शरण में जाएंगे ये, तो ये शुभ हो जाएगा, और जिससे जो एक्स्ट्रा मैटर अफेयर का योग है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी आप बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने सब लोगों के लिए इतना अच्छा और सरल उपाय बताया, और हमें जानने में अच्छा लगा, मतलब इसको आराम से हर कोई कर सकता है। तो आज का हम पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक नए एपिसोड में, एक नए पॉडकास्ट में, अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आचार्य जी से अगर आप कंसल्ट कराना चाहते हैं, ये लाल किताब विशेषज्ञ हैं, और आपके मतलब कुंडली वगैरह भी देख लेंगे अच्छे से, ग्रह हैं आपके, तो उसको मतलब कुंडली का अपना विश्लेषण कराइए, और कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ कि आपको अपनी कुंडली दिखाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप परेशान हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से, मतलब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। तो जरूर, या फिर आप अगर मैरिज करने जा रहे हैं आप लोग, तो जरूर मतलब शुरू में ही मतलब वो आप कर लीजिए कंसल्ट, तो आगे जाकर मतलब इतनी परेशानी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ये आज के जमाने की बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। लोग लालच में आके या मतलब से या शादी कर लेते हैं, जल्दबाजी में कर लेते हैं, भ्रमित होकर कर लेते हैं, फैमिली प्रेशर से करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उनको ये योग का जो गंदा योग मैंने आपको बताया 2-3 तरह का, वो उसको पता नहीं होता, और बाद में जाकर डाइवोर्स या ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं। इससे बचने के लिए आपको कुंडली विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट। चलिए अब के लिए हम अलविदा लेते हैं आप लोगों से, मिलते हैं जल्दी नए पॉडकास्ट में। नमस्ते जय माता दी। जय माता दी।